मैं हूँ फौसन जाफरी और जैसा कि आप जानते हैं कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे पास ये मैप होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। आपने भी देखा होगा कि 90% एग्जाम्स में मैप से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और उसमें भी खासकर आपने अक्सर एमसीक्यूज नोट किए होंगे इक्वेटर के बारे में, ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर के बारे में, ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में, लैटिट्यूड्स के बारे में। तो आज की भी वीडियो मेरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड के बारे में है जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं और उर्दू में जिसको खत्ते इस्तवा बोला जाता है। इंशाल्लाह आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये वीडियो देखने के बाद आपको ये सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। इक्वेटर पे कौन कौन से कंट्रीज हैं, उनको किस तरह से याद करना है और उन पर किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि इक्वेटर जो है इस पे हमारे पास टोटल 11 कंट्रीज हैं, जिसमें हमारे पास एशिया का सिर्फ एक ही कंट्री है, साउथ अमेरिका के हमारे पास 3 कंट्रीज हैं और अफ्रीका के हमारे पास 7 कंट्रीज हैं। तो ये कौन कौन से कंट्रीज हैं, जो मैं आपको मैप पर भी दिखाता हूँ, इनको किस तरह से याद करना है ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चले देखते हैं। अच्छा, तो आपको समझाने के लिए ये मैं एक ग्लोब ड्रा किया है। ये जो इक्वेटर होता है ना, बेसिकली ये हमारे पास एक लाइन है जो ये हमारे ग्लोब को 2 हिस्सों में तकसीम कर देती है, बिल्कुल दरमियान से। इक्वेटर का मतलब भी क्या है? इक्वेटर का मतलब भी हमारे पास 2 हिस्सों में तकसीम करने वाला है। इक्वेटर मतलब इक्वल करने वाला। तो ये बेसिकली इक्वेटर क्या है? एक लाइन है, एक लैटिट्यूड्स है। याद रखें वो लाइंस जो हमारे पास ईस्ट से वेस्ट ग्लोब पर खींची गई हैं उनको हम क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड बोलते हैं। तो ये हमारे पास जो इक्वेटर है ये भी हमारे पास एक लैटिट्यूड है और इक्वेटर को हम क्या बोलते हैं? याद रख लें, ये भी एमसीक्यूज में बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वेटर को 0 लैटिट्यूड बोला जाता है। इक्वेटर हमारे पास जो ग्लोब है, जो हमारे पास अर्थ है, इसको 2 हिस्सों में तकसीम करता है। जैसे कि आपको डायरेक्शंस पता हैं, आपने मैप पर अक्सर देखी होंगी, ऐसे डायरेक्शंस बनी होती हैं। ऊपर के हिस्से को नॉर्थ बोलते हैं, नीचे के हिस्से को साउथ बोलते हैं। इस साइड पे हमारे पास ईस्ट होता है और इस साइड पे हमारे पास वेस्ट है। तो अगर आप ग्लोब में देखें तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। ये जो नीचे का हिस्सा है इसको हम बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फेयर। तो इसकी जो लेंथ है वो आप याद रख लें 40,075 किलोमीटर है। इसकी जो हमारे पास लेंथ है टोटल वो है 40,075 किलोमीटर। बेसिकली ये एक यहाँ ईस्ट से वेस्ट की लाइन नहीं है, ये आपको पता है क्योंकि ग्लोब हमारे पास स्फेरिकल होता है तो ये बिल्कुल इसके पीछे से घूमकर दोबारा उसी पॉइंट पर आकर एंड होती है और इसका जो मुकम्मल सरकमफेरेंस है उसकी लेंथ है हमारे पास 40,075 किलोमीटर। अगर इक्वेटर की मैं डेफिनेशन करूं, जो इसकी बुक में डेफिनेशन है, तो वो भी आप समझ लें। द इक्वेटर इज सर्कल ऑफ लैटिट्यूड अबाउट 40,075 किलोमीटर लेंथ इन सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ, इन सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ दैट cut the globe into 2 equal parts। तो ये हमारे पास इक्वेटर की डेफिनेशन है। जो हमारे टेस्ट होते हैं उनमें ये आते हैं कि जो हमारे पास इक्वेटर है उस पर कौन कौन से कंट्रीज सिचुएटेड हैं। तो याद रख लें एशिया का टोटल एक ही कंट्री है और वो कौन सा है? वो हमारे पास इंडोनेशिया है। इसी तरह से हमारे पास इसमें जो दूसरा कॉन्टिनेंट आता है वो हमारे पास है अफ्रीका। तो याद रख लें अफ्रीका के इस पे 7 कंट्रीज़ हैं। अगर हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएं तो जो पहला कंट्री हमारे पास आता है वो हमारे पास सोमालिया है। बाद दूसरे नंबर पे आता है कीनिया। कीनिया के बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है युगांडा। के बाद हमारे पास चौथा कंट्री है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। 5वां कंट्री है हमारे पास रिपब्लिक ऑफ कोंगो। ये पहले एक ही कंट्री थे, फिर ये 2 हिस्सों में तकसीम हो गए। छठा कंट्री है वो हमारे पास है गबून। और जो 7वां कंट्री है हमारे पास, ये बेसिकली 2 आइलैंड पर मुश्तमिल एक छोटी सी स्टेट है जिसको बोला जाता है साओ टोम एंड प्रिंसिपी।
ये क्या है बेसिकली, साउ टोम एम एक आइलैंड है और प्रिंसिपी एक दूसरा आइलैंड है। ये दो आइलैंड पर मुश्तमिल एक स्टेट है और ये हमारे पास आइलैंड स्टेट है, अफ्रीका के कॉन्टिनेंट से थोड़ा हट कर है। ये हमारे पास अटलांटिक ओशन में वाक़ है और इसका जो कैपिटल है वो हमारे पास साउ टोम एम है। और इसकी स्टेट की मैं आपको करेंसी भी बता दूं, इसकी जो करेंसी है वो हमारे पास दोबरा है। तो इसके बाद हमारे पास जो तीसरा कॉन्टिनेंट है, तो जो थर्ड कॉन्टिनेंट है वो हमारे पास साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका। और साउथ अमेरिका के कितने कंट्रीज़ हैं इक्वेटर पर, तो इसका पहला कंट्री है हमारे पास ब्राज़ील। ब्राज़ील साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा कंट्री है, बिगेस्ट इन साउथ अमेरिका। ये भी आप बात याद रख लें। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे हमारे पास कंट्री है वो कोलंबिया है। और जो हमारे पास थर्ड साउथ अमेरिका का है तो इक्वाडोर है। तो ये टोटल कितने कंट्रीज हो गए, टोटल ये 11 कंट्रीज हो गए, यानी इंडोनेशिया, सोमालिया, कीनिया, युगांडा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, गैबून, साओ टोमे एंड प्रिंसिपी, ब्राज़ील, कोलंबिया एंड इक्वाडोर। को याद करने की आपको बहुत सी शॉर्ट ट्रिक्स मिल जाएंगी, लेकिन मैं शॉर्ट ट्रिक के हक में नहीं हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको कंट्रीज़ के नाम आने चाहिए। और ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, अगर आप देखा जाए तो टोटल 11 कंट्रीज़ हैं। आप इनको बड़ा आसानी से याद कर सकते हैं अगर आपको मैप पर कमांड है। अगर आपको मैप की थोड़ी बहुत समझ नहीं है तो आप मेरी पिछली वीडियोज़ देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने मैप को बड़ा आसानी से एक्सप्लेन किया है। और अभी मैं आपको मैप पर भी जाकर ये कंट्रीज़ दिखा देता हूँ ताकि आपको उनकी लोकेशन भी पता चल जाए। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बोला है कि मैं अभी आपको ग्लोब पर भी जाकर ये दिखाऊंगा। तो ये हम आ गए अपने ग्लोब पर, वर्ल्ड पर। तो जो लाइन दो हिस्सों में तकसीम कर रही है ग्लोब को, तो वो इसके दरमियान में ही होगी। तो ये देखें, इसके दरमियान में हम जाते हैं तो ये आपको एक लाइन दिख रही है जो इंडोनेशिया के ऊपर से गुजर रही है। तो इस लाइन को क्या बोला जाता है, इक्वेटर। ये देखें, ये इक्वेटर लिखा भी हुआ है। तो ये हमारे पास लाइन है, ये यहाँ से शुरू हो रही है। इसको जीरो यहाँ पर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसको जीरो लैटिट्यूड बोला जाता है। ये हमारे पास गुजरती है, सबसे पहले देखें ये इंडोनेशिया से गुजरती है। इंडोनेशिया के बाद ये एशिया का रीजन है ना, ये हमारे पास एशिया का रीजन है। तो इंडोनेशिया के बाद ये जो आपको कॉन्टिनेंट दिख रहा है, ये सारा कॉन्टिनेंट, ये हमारे पास अफ्रीका है। तो ये देखें, ये अफ्रीका में कहाँ पे गुजरी है, ये हमारे पास सोमालिया की बाउंड्री में गुजरी है। सोमालिया के बाद ये कीनिया में एंटर होती है, फिर ये युगांडा से होती हुई डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, फिर उसके बाद रिपब्लिक ऑफ कोंगो, और फिर ये गैबून से होती हुई निकल जाती है। उसके बाद ये हमारे पास आ जाती है, ये हमारे पास जो ओशन है, इस ओशन को बोला जाता है अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन से गुजरती हुई ये ब्राजील में एंटर होती है, इक्वेटर, और ब्राजील के बाद ये कोलंबिया में, और कोलंबिया के बाद जो आखिरी कंट्री है वो इक्वाडोर है। और जो इसमें एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता चलूं, ये जो एक लेक है जिस लेक से इक्वेटर गुजरता है, उस लेक को लेक ऑफ विक्टोरिया बोला जाता है। तो ये हमारे पास लेक ऑफ विक्टोरिया है, ये जो युगांडा, कीनिया को बॉर्डर कर रही है, और तंजानिया को। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हमारे पास इक्वेटर है वो किस लेक के ऊपर से गुजरता है, तो उस लेक का नाम लेक विक्टोरिया है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।